नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम विनोद है और यह कहानी मेरे और मेरी मामी का है, तो दिल थाम कर सुनिए। रात का समय था। मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और तभी कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई, तो मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश किया। मामी ने मामा से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो। पास में जवान लड़का सोया हुआ है, अगर वह जाग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मामा ने जवाब दिया, अरे रात का समय है, वह सो रहा होगा, उसे क्या पता चलेगा। बहुत दिन हो गए, अब मुझसे सब्र नहीं होता, बस जल्दी खत्म कर लेते हैं। मामी ने गुस्से में कहा, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसने सुन लिया या देख लिया तो क्या होगा, ये सोचो। मामा ने कहा, अरे उसे क्या समझ में आएगा, वह अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। चलेगा, मामी ने फिर गुस्से से कहा, आपको सच में कोई अकल नहीं है। अब और कुछ मत कहो, जो करना है जल्दी करो। ये सारी बातें मैं चादर के अंदर से सुन रहा था। इतनी रात को मेरी नींद वैसे नहीं खुलती, लेकिन आज अचानक पेशाब की वजह से मेरी नींद टूट गई थी। तब से मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। फिर अचानक कपड़ों की आवाज़ और हलचल महसूस हुई। मामूली फुसफुसाना लगी। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्या चल रहा है मेरे लिए। यह सब बिल्कुल नया था। देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं उनकी तरफ पलटा तो वे मुझे जागा हुआ समझ जाते। मामी पहले तो विरोध कर रही थी, लेकिन फिर शांत हो गई। मामा ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? मामी ने कहा, चुप रहो, जल्दी खत्म करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मामा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमेशा डर ही लगा रहता है, कुछ समय एंजॉय कर लो। फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ें हल्की हो गईं। पास में उनका बच्चा भी सो रहा था, लेकिन उनकी बातें और हलचल मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद मामा थकते हुए बोले, बस अब हो गया। मामी ने कहा, तुम्हारे शोर की वजह से कोई जाग जाता तो मैंने तुम्हारा मुंह दबा दिया, इसलिए सब ठीक रहा, वरना आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते। यह सब सुनकर मेरा दिमाग भटक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन चुपचाप अपनी जगह लेटा रहा और उनकी बातें सुनता रहा। रात के उस माहौल में मामा और मामी के बीच जो कुछ हुआ, वह मेरे लिए बिल्कुल नया और समझ से परे था। मैंने महसूस किया कि मामी ने शायद मामा का मुंह दबाकर उसे चुप कराया था, ताकि मैं जाग न जाऊं। कुछ देर तक मामी की चूड़ियों और पायल की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती रही। आखिरकार मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किया। तब मामी मेरी तरफ पीठ किए हुए कुछ झुककर काम कर रही थी। जब उसने सब कुछ निपटा लिया तो मामा गहरी नींद में खर्राटे लेने लगे। मामी ने नाराज होकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें बस अपना ही ख्याल रहता है, दूसरों का कोई ख्याल नहीं। फिर वह भी लेट गई। कुछ देर बाद उसकी भी नींद की हल्की आवाज़ें आने लगीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात की सारी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। आखिर कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुई तो किसी ने मजाक में, विनोद उठो, एक बार 2 बज गए हैं, किसी ने मेरे कंधे को झकझोर हुए कहा। मैंने आंखें खोलीं तो मामी सामने खड़ी हंस रही थी। फिर मैंने दीवार पर घड़ी देखा, तब सुबह के 9 बज रहे थे। मामी मुझे चिढ़ाते हुए बोली, इतनी देर तक कौन सोता है, कौन सी परी सपने में आई थी? मैंने हंसते हुए कहा, परी और मेरे सपने में मेरा नसीब कहाँ इतना अच्छा है। तब मामी ने बात बदलते हुए कहा, जाओ उठो, गैस पर पानी गर्म है, नहा धोकर चाय पी लो, मामा दूध लेने गए हैं। फिर मैं जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन रात का वह दृश्य मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। सच कहूं तो मामी को मैंने कभी इस नज़र से नहीं देखा था। वह हमेशा मेरे साथ दोस्त की तरह पेश आती थी। पर रात की घटना के बाद मेरे मन में अजीब से विचार आने लगे। थोड़ी देर बाद मामा दूध लेकर वापस आ गए। उन्होंने मुझे देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, अच्छी नींद आई? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अभी उठ रहा हूं। फिर मैं ब्रश करने लगा और अतीत में खो गया। मैं जिस मामा जी के यहाँ रहता था, वह मेरे सबसे छोटे मामा थे। मेरे कुल 4 मामा थे, जिनमें से 2 का कुछ साल पहले निधन हो गया था। बाकी एक नोएडा में रहते थे और ये छोटे वाला मामा हरियाणा में सेटल हो गए थे। मामा जी की भी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। वह एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजमेंट संभालती थी। मेरी पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई थी और मैं नौकरी की तलाश में मामा जी के घर आया था।
घर वालों ने मामा जी से बात की थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं सोचता था कि मामा शहर में रहते हैं तो उनका बड़ा सा घर होगा, लेकिन जब उनके घर पहुंचा तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। उनका घर बहुत छोटा था, सिर्फ 3 कमरे, एक बाहर का कमरा जिसे हॉल कहते हैं, बस 10 का था, और एक अंदर सोने का कमर, वह भी 10/1 का था। और एक अंदर की रसोई तो इतनी छोटी थी कि वहां खड़े होते ही खत्म हो जाती। रसोई में एक छोटा सा किचन काउंटर था, बगल में पानी के बर्तन रखे थे, और थोड़ी सी जगह छोड़कर एक मोरी बह रही थी। रसोई मुश्किल से 7x7 की होगी, और उसमें शायद ही 3-4 लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो सकते थे। हॉल में एक कपड़ों की अलमारी, टीवी रखने के लिए एक टेबल और दीवार पर टंगा एक फैमिली फोटो था। इसके अलावा बस थोड़ी इतनी ही जगह थी कि 4-5 लोग जमीन पर सो सकते थे। पहले दिन से ही मुझे लगा कि यहाँ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन जब मामी ने मुझे समझाया तो मैंने खुद को इस स्थिति के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, मेरे मामी का नाम वेदिका था। जब वह मामा के साथ शादी करके आई थी, तब मैं 6ठी कक्षा में था। मामी तब केवल 19 या 20 साल की थी, और मामा उससे 6-7 साल बड़े थे। मामा का स्वभाव शांत था, लेकिन मामी बिल्कुल उनके उल्टे थी। वह किसी से डरती नहीं थी और झगड़े में किसी को नहीं छोड़ती थी, लेकिन मेरे साथ वह हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। मामा का वेतन कम था, इसलिए शादी के बाद मामी को कुछ साल गांव में ही रहना पड़ा। जब मामा का वेतन थोड़ा बढ़ा, तब वह उसे शहर ले आए। गांव में रहते हुए मामी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी वह छुट्टियों में गांव आती, हम दोनों खूब मस्ती करते थे। मामा और मामी को शादी के 5 साल तक मामा और मामी को बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने डॉक्टर, दवाखाना ने, मंदिर, सब जगह कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 5 साल बाद मामी गर्भवती हुई। अब उनका एक 7 महीने का बेटा था। मैं भी उसके साथ खूब खेलता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। दोस्तों, मेरी मामी की एक आदत थी। मामी अक्सर दूसरों से झगड़ रहती थी, लेकिन मेरे साथ उसका व्यवहार हमेशा नरम और प्यार भरा होता था। वह मेरे हर काम का ध्यान रखती थी और मुझे डांटने की बजाय समझाने की कोशिश करती थी। तो दोस्तों, अब कहानी के वर्तमान में लौटते हैं। जब मामी मुझे चिढ़ाते हुए बोली थी कि इतनी देर तक कौन सोता है, कौन सी परी सपने में आई थी, इसके बाद में मैं बाथरूम चला गया था, और फिर ब्रश करते करते मैं पुराने दिनों में, या बोले तो अपने फ्लैशबैक में, खो गया था। अब प्रेजेंट में अभी मैं ब्रश कर ही रहा था कि तभी मामी की आवाज़ आई, कहाँ खो गए? दांत साफ कर रहे हो या यादें धो रहे हो? तब उसकी बात सुनकर मैं वर्तमान में लौटा। तब वह हाथ कमर पर रखे हुए मुझे घूर रही थी। तब मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए जल्दी से ब्रश खत्म किया और वहां से निकल गया। आज मुझे सुबह जल्दी उठकर तैयार होना था, लेकिन देर हो गया था। इसलिए मैं ब्रश करके नहाने के लिए बैठा, लेकिन पहले बाल्टी में गर्म पानी ही नहीं था। तभी मामी को देखकर समझ आया कि उसने अभी गैस से पतीला नीचे नहीं उतारा था। तब मामी पास ही खड़ी थी और मुझे देखकर हल्का मुस्कुरा रही थी। मैं भी शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। फिर मामी ने चुटकी ली और बोली, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा, कहीं नहीं। मामी, जल्दी से पानी डाल दो, नहाना है। फिर मामी ने पतीले से पानी बाल्टी में डाला और जाते जाते बोली, जल्दी करो, चाय ठंडी हो रही है। फिर मैंने जल्दी से नहाया और तौलिया लपेटकर बाहर आया। चूंकि कपड़े रखने की जगह हॉल में थी, इसलिए मुझे मामी से कपड़े लेने के लिए आवाज लगानी पड़ी। हमेशा की तरह मामी कपड़े लेकर आई और मुझे थमाई। फिर वह किचन में जाकर चाय गरम करने लगी। तब मामी की पीठ मेरी तरफ थी और अचानक रात की कुछ बातें याद आ गईं। मैं जल्दी से वहां से हट गया। दोस्तों, मेरे मामा की रूटीन ये थी कि वह हमेशा सुबह काम पर चले जाते और रात को ही लौटते थे। मामी दिन भर अकेली रहती थी। अब मेरे आने से उन्हें 20 दिनों से मेरा साथ मिल गया था। हमारा रोज का रूटीन तय था। नाश्ते में छोले भटूरे, दोपहर का दाल चावल खाना, और फिर गप्पे या टीवी। लेकिन सब कुछ एकदम शांत और सामान्य था, जैसे किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी। लेकिन उसी शांति में हलचल भी होने लगी। फिर अचानक चीजें बदलने लगी। मामा जी और मामी के बीच तनाव बढ़ने लगा। मामा जी की चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी थी और मामी भी पहले की तरह खुश नहीं दिखती थी। यह बदलाव धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं उनके बीच की इस खामोशी को समझ रहा था,
लेकिन मेरे कारण उनकी जिंदगी में दूरी आए, यह मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने एक फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं यह स्थिति बदलने की कोशिश करूं। मामा जी और मामी के बीच की दूरियां मिटाने होंगी। मैंने तय कर लिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए पहल मुझे ही करनी होगी। रात में मैं पीठ के बल लेटा हुआ था। काफी देर तक एक ही पोजीशन में रहने से पीठ में दर्द होने लगा, तो मैंने बाईं ओर करवट लिया। तभी अचानक गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। तब मैंने तुरंत आंखें खोला और देखा, फिर समझ गया कि क्या हुआ। हो होगा मामा और मामी शायद मेरे पास आए थे, लेकिन मेरे करवट लेने से मामा घबरा गए और जल्दी से हटने की कोशिश में गिर गए। तभी मैंने तुरंत आंखें बंद कर लियां ताकि उन्हें लगे कि मैं सो रहा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से हलचल महसूस हुई। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने हल्का सा झांक कर देखा तो मामी बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके लेटी थी। मामा शायद बाथरूम गए थे और जाते वक्त दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मुझे लगा कि वह नाराज़ थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उनकी प्राइवेसी में दखल दे दिया, जिससे मेरा मन बेचैन हो गया। थोड़ी देर बाद मामा कब वापस आए और मुझे कब नींद आई, इसका पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठकर मैंने देखा तो मामा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। मामी हमेशा की तरह किचन में व्यस्त थी। मैं नहा धोकर बाहर आया, लेकिन मामा मुझसे कुछ बोले बिना ऑफिस चले गए। फिर मम्मी ने चाय का कप लाकर मुझे दिया और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। उनकी खामोशी देखकर मुझे अजीब लगा, इसीलिए साफ साफ बात करने का सोचा। मैंने तय किया कि आज मामी से साफ साफ बात करनी होगी, इसीलिए चाय का कप हाथ में लेकर मैं किचन में गया। तब किचन में मामी रोटियां बेल रही थीं और दूसरी तरफ सब्जी पक रही थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मामी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मामी ने मेरी ओर बिना देखे कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। तब मैंने गंभीरता से कहा, महत्वपूर्ण बात है। आप यूं पीछे देखकर बात करेंगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। यह सुनकर मामी ने गैस धीमा किया और मेरी तरफ देखती हुई बोली, अब बोलो क्या बात है। मैंने सीधे कहा, मुझे गांव जाना है। यह सुनते ही मामी चौंक गई। उन्होंने गैस पूरा बंद कर दिया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता साफ झलक रही थी। क्यों? क्या हुआ? अचानक मामी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ मामी, मुझे यहाँ आए अब 40 दिन हो गया है। बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अब गांव लौट जाऊं और वहां कुछ काम शुरू करूं। इस पर मामी ने फिर सवाल किया, क्या किसी ने कुछ कहा या कोई दिक्कत है? मैंने तुरंत कहा, नहीं मामी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे ही लग रहा है कि मुझे अब गांव जाना चाहिए। तब मामी ने ध्यान से मुझे देखा और बोली, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उनकी बात सही थी। उन्होंने आगे कहा, यहाँ आने से पहले हमने क्या तय किया था? तुम आराम करोगे, फिर जॉब ढूंढोगे, लेकिन अब तुम बहाने बना रहे हो। सच बताओ, क्या बात है? क्या हुआ है? तब मामी के तीखे सवालों के आगे मैं झूठ नहीं बोल सका। उनका गुस्सा भी जायज था। फिर मैंने सोचा कि अब सच बता देना चाहिए। उस रात की बात खत्म होने के बाद मैंने सुबह मामी से साफ साफ बात करने का सोचा। जब मैंने मामी से कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूं, तो उन्होंने चिंता से पूछा, क्यों? क्या हुआ? अच्छा, अन्ना, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही लग रहा है कि यहां से जाना चाहिए। मामी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है? सच बताओ। मैंने झूठ बोलने की कोशिश किया, लेकिन मामी ने साफ कह दिया, अगर तुम्हें सच बताने में दिक्कत है तो तुम जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरा मन घबरा गया। मामी ने जब प्यार और भरोसे से कहा, तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते, तब मैं झिझक हुए सच बोलने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, मामी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप दोनों मामा और मामी के बीच दूरियां आ रही हैं। मैं आपकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहता। मेरी बात सुनकर मामी जोर जोर से हंसने लगी। यह देख मैं थोड़ा हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमारी खुशियों में रुकावट हो? यह सब तुमने कल की घटना के बाद सोचा है ना? तब मैंने डर की वजह से हामी भर दिया। फिर मामी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है कल मामा इसीलिए चुप थे क्योंकि वह ऑफिस की टेंशन में थे। इसका तुम्हारे रहने या न रहने से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे जाने की बात तो बिल्कुल बेकार है। तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा,
लेकिन मामी मामा अब मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते। इस पर मामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना लेते हो? मामा तुमसे नाराज नहीं है, वह बस अपने काम में व्यस्त है। और हाँ, जब तक तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलती, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। ये आखिरी फैसला है। अब मामी की बातों ने मेरा दिल हल्का कर दिया था। मुझे समझ आ गया कि मैं बिना वजह सब कुछ उलझा रहा था। फिर सोचकर मैंने कहा, मामी, आपने मुझसे चाय दी और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। मुझे कितना बुरा लगा, मैं कैसे बताऊं? तब मामी ने समझाते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मामा थोड़े दिनों से ऑन फिस की टेंशन में है, इसलिए थोड़ा कम बोल रहे हैं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और रही हमारी बात, तो हम पति पत्नी अपने मसले खुद संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कहा, लेकिन मेरी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको अपनी प्राइवेसी नहीं मिल रही। अगर मैं ना होता तो आप लोग आराम से एंजॉय करते। इस पर मामी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इंजीनियरिंग और प्राइवेसी के बारे में काफ़ी पता है। 21 साल के हो और ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे क्या पता है और क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मामी ने बीच में टोक हुए कहा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा, ना, तुम फालतू चिंता मत करो, हमारी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं है। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बहस होती रहती है और यह सब कुछ आधे 1 घंटा की बात होती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मामी ने बात खत्म किया। जैसे ही एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो वह तुरंत चुप हो गई। तब मुझे भी उनकी बातों का मतलब थोड़ा देर से समझ आया। तभी बाहर बच्चा रोने लगा, तो मामी तुरंत उसे संभालने चली गई। मैंने देखा वह बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी और चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।